ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दयारे इश्क की लाइव ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस माह मुबारक में हमने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ इसलिए किया कि हम जान सकें इश्क हकीकी का मफ़हूम क्या है। जितने भी दानिश्वर स्कॉलर्स यहाँ पर आएंगे, हम ये सवाल उनसे बार बार करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैं और आप तालिब इल्मों की तरह उनसे सीखेंगे कि इश्क और इश्क हकीकी के क्या मानी है। क्या ये मंजिल है या रास्ता, या फिर ये सिर्फ़ किसी तलाश का नाम है? क्या ये आरज़ू है, कोई ख्वाब है, या हकीकत में भी हम इसके रूप देखते हैं? ये क्या है जिसकी तलाश में इंसान सदियों से है और शायद ये तलाश सदियों तक जारी रहे? क्या इस कहानी का कोई सिरा हमें इख्तिताम तक लेके जाता है, पहचान देता है, किसी ऐसे मकाम तक पहुंचाता है जहां जिस मकाम को हम मंजिल कह सकें, नुक्ताए अंजाम कह सकें? इसी हवाले से इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी और साथ साथ मौसीकी का सिलसिला भी होगा। हमारे यहाँ जो गुलूकार मौजूद होंगे वो सूफियाना कलाम पेश करेंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, हमदे बारी ताला हमें सुनाएंगे। ये इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है और इस प्रोग्राम में जो सबसे अहम किरदार है वो आपका किरदार है। आप इस प्रोग्राम में मुसलसल हमारे साथ हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में अपनी शमूलियत को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, उसे तक़वियत देना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन कीजिए, SMS कीजिए, ईमेल भेजिए। टेलीफोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ और ईमेल एड्रेस भी। हमारा ईमेल है di@ptv.com.pk, di@ptv.com.pk। हमारा फ़ोन नंबर है 0900 111 121 और SMS भेजने का तरीका बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल पर DI लिखेंगे, उसके बाद अपना मैसेज या क्वेश्चन लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 7886 पर। और अब हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बड़े लोगों का तारुफ कराना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जो साहब आज हमारे पास मौजूद हैं, आप उनके चेहरे से भी शनासा हैं, उनके काम को भी जानते हैं। डरामे के हवाले से एक बहुत ही तवाना नाम, तदरीस इनका शोबा है। फ़िक्र के हवाले से आप इन्हें सुनते रहते हैं। इनकी शख्सियत इतनी हमाजहत है कि उस पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन आज हम ऐसी ही हमाजहत शख्सियत से बात करेंगे इश्क के मौजू पर। असगर नदीम सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। यह हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की सादत की बात है कि मैं इस नशिस्त में आपके साथ हूँ। बड़ी मेहरबानी। अच्छा असगर साहब, सवाल पहला सबसे यही है कि इश्क का क्या मफ़हूम है? मशरिक़ की जो फ़िलासफ़ी है उसमें सबसे दिलचस्प बहस इश्क के हवाले से रही है। क्लासिकल शायरों में हो, सूफियाना शायरी में हो, या फ़िक्र के हवाले से हो। एक बार मैंने इशफ़ाक़ अहमद से पूछा था, इशफ़ाक़ साहब ये बताइए ये इश्क क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, इश्क या मोहब्बत में जो आपका महबूब है उसके ऐब भी खूबियां बन जाएं तो ये मोहब्बत है और इसका अगला कदम इश्क है। लेकिन इकबाल ने ये जो आपका टाइटल है, इश्क को एक और रेफरेंस से इस्तेमाल किया, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। अब यहाँ इश्क जो है वो तगोताज़े दुनिया है, तगोताज़े ज़माना है, और उस ज़माने की नशेब फराज में एक जिद्दोजहद का अमल है, और उस अमल में अपनी सलाहियतों का इदराक है, और उन सलाहियतों के रेफरेंस से अपनी तलाश है, और फिर उस अपनी तलाश को कहीं और रेफरेंस के साथ लिंक करना है। ये तो एक सतह है। मैंने अर्ज किया ना, इसकी बेशुमार परतें हैं। मिसाल के तौर पर सूफिया ने यह भी कहा कि इश्क में बेखुदी भी होशियारी है और होशियारी भी बेखुदी है। वाह। अब इसकी कोई
आप इसके एंगल्स देखते जाएं, ख़ास तौर पर जो हमारे ज़मीन के खित्ते के सूफिया थे, उन्होंने इश्क को एक और सतह पे देखा था, यानी बंदे के अंदर शामिल होकर, इंसानों में बैठकर, इंसानों के साथ रिश्ता जोड़कर उसमें से वो राह निकाली जो अल्लाह की तरफ जाती थी, यानी हकूकुल इबाद से अल्लाह तक पहुंचने की एक जो उन्होंने रास्ता या डिसिप्लिन बनाया, ये एक और तरह के इश्क का। अच्छा असगर साहब, मैं यकीनन आपसे बहुत कुछ सीखना चाहूँगा, जानना चाहूँगा सूफिया के हवाले से जिन्होंने इस खित्ते में अपना काम किया, और पंजाब के हवाले से, सिंध के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, और मतलब ये सरहद के हवाले से जो बड़े नाम हमें नज़र आते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के हवाले से। लेकिन जो पहला सेगमेंट है ये मैं चाहता हूँ इश्क पे को ही हम डेडिकेट करें। मुझे ये बताइए, ये जो इश्क हकीकी है और आशिक हो जाना है, ये इरादी अमल है या गैर इरादी? देखिए, ये एक अजीब बहस है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि इंसान जबर में है या इंसान कुदरत रखता है चीज़ों की। ये जबरो कदर का फलसफा ये इसीलिए आया था और इसकी बहस चली कि इंसान तो वैसे ही मजबूर है, तो उस पर तो तोहमत है मुख्तारी की, तो फिर उसकी जो चीज़ें हैं वो इरादी हैं, गैर इरादी हैं। ये एक लंबा सिलसिला, लेकिन मेरे जैसे एक कम इल्म से अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा इसमें इरादा नहीं होता, ये एक रूहानी अमल है और इंसान का पूरी कायनात के दायरे के अंदर, अफलाक के अंदर अपनी शनाख्त और अपने सफ़र को दरियाफ्त करने का अमल है, जो इरादी नहीं हो सकता। बिल्कुल, जिसमें के एक वालिहाना सिलसिले हैं जो जुड़ते चले जाते हैं, और इसमें जो हमारे सूफिया ने जो मनाजिल बताई हैं और जो उसकी उन्होंने शराइत बताई हैं वो बहुत मुश्किल है। हाँ। कि पहली मंजिल ये है, हाँ। दूसरी ये है, तीसरी, तो ये जो उन्होंने डिसिप्लिन, इसको मैं डिसिप्लिन इसीलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसा है कि जिसमें कोई चीज़ पहले से तयशुदा नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, अंधेरा है, आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे नजर आएगा कि रोशनी कहाँ है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या अच्छी बात तो है। ये एक बढ़ने का सफर है, आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगी, ये तो आपको चलेंगे तो नजर आएगा। वाह वाह वाह, नूर तक का ये जो सफर है ये हर शख्स की मेराज नहीं होता, ये किस्मत वालों को मिलता है। अच्छा, आपसे गुफ्तगू का सबसे बड़ा फायदा इसमें एक चीज मैं बताता चलूं कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कहना कि जनाब इश्क हकीकी जो है वो तो पता नहीं कब कब, अरे भाई अल्लाह को तो गुनाहगार भी एक लम्हे में पा लेता है, वो भी उस हकीकत को, वो अल्लाह जिसको मिलना होता है कहीं रास्ते में मिल जाता है। तो ये इतने मुश्किल पहलू भी नहीं है। असल में मसला ये है कि उस लम्हे की शनाख्त मुश्किल है। वो लम्हा हर शख्स की जिंदगी में उतरता जरूर है, वो लम्हा पहचानता कोई को है। असल में आपसे जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो गुफ्तगू में इतनी मिठास, इतनी शीरीनी होती है कि किसी और तरफ जाने को जी ही नहीं चाहता। लेकिन आज जो हमारे साथ गुलूकार मौजूद हैं, बहुत बड़ा नाम है और हम खुद उनके बड़े अकीदतमंद हैं और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोग उनके बहुत फ़ैन हैं। पटियाला घराना, और ये वो घराना है जो महाराजा के ज़माने में कायम हुआ, 12वीं सदी के वस्त तक घराने ने अरूज हासिल कर लिया और फिर इसके अंदर जो गुलूकार पैदा हुए, हर शख्स अपनी ज़ात में एक बड़ा नाम था। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और हमारे लिए बड़ी सादत की बात है उस्ताद हामिद अली खान साहब। उस्ताद साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। बड़ी मेहरबानी। तो ये बताइए कि ये ट्रांसमिशन एक ख़ास मकसद के लिए, एक ख़ास किस्म की बाउंड्री में हमने तरतीब दी है, तो उसको समझते हुए इब्तदा किससे कर रहे हैं? मैं हमसे शुरू कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ
अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम। तू है जग का दाता, तू है जग का दाता, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम। तेरे कदम की भीख है मांग, तू ही है रहमान। तेरे कदम की भीख है मांग, तू ही है रहमान। तू ही दाता, तू ही मालिक, तू है पालनहार। है सब तेरे दर के सवाल, है सब तेरे दर के सवाल, पूरे कर अरमान। तू ही रहमान, तू ही मेरी शान, तू ही रहमान, तू ही मेरी शान। अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम। तू है जग का दाता, तू है जग का दाता, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम। फूल और बूटे, फूल और बूटे, फूल और बूटे, बूटे, फूल और बूटे, जरा जरा हर सू है बस तू, हर शय सदा दे तुझको पुकारे, मालिक हक बाहू। है सब तेरे दर के सवाले, है सब तेरे दर के सवाले, पूरे कर अरमान। तू ही रहमान, तू ही मेरी शान, तू ही रहमान, तू ही मेरी शान। अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम। तू है जग का दाता, तू है जग का दाता, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम,
अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम, अल्लाह तेरा नाम, मौला तेरा नाम। वाह जी वाह खान साहब, एक तो हमदे बारी ताला, दूसरा फिर कलाम और तीसरा फिर आपकी आवाज़ का तासुर, बहुत ही लुत्फ़ आया। सुभान अल्लाह। कैसा लगा आपको? बेशक इसमें कोई शक नहीं खान साहब, जब भी क्लासिकल को किसी भी फॉर्म में गाते हैं, चाहे वो हमद हो चाहे वो गीत हो, जाहिर है वो घराने का पूरा जो असर है वो उसमें आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्हें बाज़ औक़ात क्लासिकल से मुख्तलिफ़ चीज़ें गाना पड़ी, ठीक है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये क्लासिकल ना गाएं तो शायद सांस इतनी हमवारी से नहीं आता है। असल में जो तरबियत है ना इस घराने की या खान साहब की, उसमें बेस तो क्लासिकल है, आगे इन लोगों ने फिर उसको रचाव के साथ गीत में ढाला, और ये वो गीत नहीं जो आम गाने वाला गाता है, उसमें लयकारी है, उसमें फिर कई मंजिलें हैं, तो बहुत इन्होंने तजर्बे किए। नज्म भी गाई, गीत भी गाया, गज़ल भी गाई, तो ये इन्हीं का हिस्सा है। हाँ, और बड़े खूबसूरत तरीके से ये निभाते हैं। अच्छा, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। कुछ सूफीज़म के बारे में हमें बताइए, ये क्या है, क्या फ़लसफ़ा है, इसकी तारीफ़ क्या है? असल में ये एक इंटेलेक्चुअली देखा जाए तो एक ऐसा तजर्बा जिसमें आदमी पहले अपनी शनाख्त करता है, अपने अंदर झांकता है, फिर उसको रोशनी बाहर कायनात में दिखाई देती है और फिर जुड़ता है वो। और ये अल्लाह का भी फरमान है कि मेरी बनाई हुई कायनात के साथ रिश्ता कायम करो। तो ये जो सूफिया का सारा जितने सिलसिले हैं, उनकी बुनियाद ज़िंदगी और इंसान है और कायनात है। ये तीन चीज़ें हैं, उसमें तारिक दुनिया होना नहीं है, उसमें जंगल फिरना नहीं है, उसमें कहीं किसी से अलग होना नहीं है। ये जितने सूफिया थे लोगों के बीच बैठते थे और उनके साथ डायलॉग करते थे, और उन्हीं के अंदर रहकर उन्होंने उन्हीं के ज़रिए अल्लाह को पहचाना, उन्हीं के ज़रिए उन्होंने अल्लाह की कायनात को पहचाना। तो ये जितने मानी और परतें उन पर खुली, वो ज़िंदगी के रास्ते से खुली, वो ज़िंदगी से हट के नहीं खुली। अच्छा, हाँ, एक बड़ा इस हिसाब से एक दूसरा तासुर ये है कि ऐसे लोग जो ज़िंदगी से अलग होकर बैठ जाते हैं, जो जंगलों में निकल जाते हैं, जिसका आम इंसान से कोई राब्ता नहीं रहता, वो उस तरह की महराज पर शायद नहीं पहुंच सकते। आपके कहने का मकसद ये है कि अगर अल्लाह को पहचानना है तो उसका ज़रिया अल्लाह के बंदे ही हैं। मैं अर्ज़ करूँ ना, सच्चाइयाँ आपको कहाँ मिलेंगी? सच्चाइयाँ लोगों में होती हैं ना, सच्चाइयाँ आप इस ज़मीन पर है ना, आप चलेंगे तो पहली सच्चाई नज़र आएगी, अगला कदम भरेंगे दूसरी सच्चाई नज़र आएगी। तो ये सारा सिलसिला जो है पाने का, वो सारा इसी ज़िंदगी की हमा हमी में है। इन बुल्ले शाह ने तो साफ कहा कि रब आपको जंगल में अगर मिलता तो वो तो फिर गायों और भैंसों को मिलता। बिल्कुल सही बात। अगर पानी में डूबने से रब मिलता तो वो तो फिर मेंढकों को मिलता। अरे मियाँ, रब बंदे के अंदर है, तो बंदे से जुड़ो। तो साफ फिलॉसफी है। इस बात को और लोगों ने भी इसी तरह कहा, शाह हुसैन ने या सचल सरमस्त ने या रहमान बाबा ने, सबके यहाँ सिलसिला यही है कि आप जिंदगी को बरतो, देखो और उसके दुखों को और इंसान के दुखों को समझो। फिर उसको उन्होंने रमज के जरिए, इस्तारे के जरिए, इशारे के जरिए, किनाए के जरिए, किसी मिसाल के जरिए समझने की कोशिश की और इस तरह वो अल्लाह तक पहुंचे। अच्छा, ये तो हमने तरीका दरियाफ्त कर लिया अल्लाह तक पहुंचने का कि सूफिया ने यही तरीका अपनाया कि उसकी मखलूक से मोहब्बत की और उनके मसाइल को समझते हुए, उनको जानते हुए, इंसानी कमज़ोरियाँ और तवानाइयों को जानते हुए रब की शनाख्त होती है। मुझे साथ साथ ये मालूम करना है कि सूफ़ी जो होता है, अब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, फ़िलासफ़ी की एग्रीगेट लेवल पे बात नहीं कर रहे, उसकी शनाख्त कैसे होती है? सूफ़ी की शनाख्त नहीं होती। सूफ़ी बैठा होता है, आपको पता नहीं होता ये सूफ़ी अच्छी है। बात है, ये अच्छी बात है।
सूफी जो है उसका यही इम्तियाज है कि वो नजर नहीं आता कि वो किसी मिंबर पे बैठा हुआ है। यही जिद है सूफी की वाइज के साथ, और सूफी की ये जिद है उस आलिम के साथ जो अपने इल्म में गरूर करता है। सूफी ने इसी के खिलाफ सारी तहरीक चलाई कि भाई नहीं, मोतबर नहीं होना, उजागर नहीं होना, ऊंचा नहीं बैठना, वाह वाह वाह, मिट्टी में बैठना है। अब इसलिए वो तो नजर ही नहीं आता। तो अगर तो इस तरह देखें तो सूफी दिखाई नहीं, सूफी की खुशबू, सूफी की एक छोटी सी बात आपको बता देगी ये सूफी है। तो वो बात कैसे आती है, ये एक अजीब सा एक सिलसिला है कि कहाँ से आती है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं भाई। और ये मेरे ख्याल में मैं जिस भी मौजू पे आपसे बात करता हूँ, शायरी हो, अदब हो, सूफीज़म हो, यूँ लगता है कि सारे मौजूआत आपके। नहीं, मैं कम इल्म आदमी हूँ। एक बात, एक तो बाइल्म होने की पहली शनाख्त ये है। मैं इसमें मैं कोई इनकसारी नहीं, सही बात है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मुझे हैरान करती है अम्मार, वो ये है कि अपने दौर के जितने बड़े सूफियाँ हैं उन्होंने अपने दौर के ज़माने की सबसे बड़ी विजडम दी है हमें, एक बात। दूसरा, हमारे जितने सूफिया शायर हैं इन सब ने अपने दौर की सियासी, समाजी और जो ज़माने की क्या रूह असर थी उसकी उन्होंने नब्ज पे हाथ रखा हुआ था। और उनके यहाँ उस दौर के मसाइल, सियासी मसाइल, समाजी मसाइल बड़े पहलू ब पहलू तह दर तह आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो सूफी शायर गाफिल नहीं थे। वो सूफी शायर सिर्फ मन में डूबे हुए नहीं थे। वो चैलेंज कर रहे थे अथॉरिटी को, वो चैलेंज करते थे हर उस चीज को, उस कदर को जो इंसान की नफी कर रही थी, इंसान में तफरका डाल रही थी, इंसान में फर्क डाल रही थी, उसको चैलेंज किया उन्होंने। और जो मुआशी नाहमवारी थी, शाह हुसैन ने उसको चैलेंज किया, बुल्ले शाह ने उसको, बुल्ले शाह ने तो कहा कि ये रुतबे क्या है। रुतबों का मतलब हुआ कि आपने इस्लाम की रूह के मुनाफी बात की, बिल्कुल कि आपने एक को अफजल और एक को वो, इसलिए उसने कहा मैं हूं ही सबसे बड़ा मिट्टी में डूबा हुआ आदमी, मैं ही सबसे घटिया हूं। शाह हुसैन ने अपने आप को कहा कि निमाना जुलाहा, इसलिए कहा कि उस दौर में जुलाहे को या इनको छोटी जात समझा जाता था। उसने कहा नहीं, मैं इनके साथ खड़ा हूं। तो गोया उसने कितने शऊर के साथ अथॉरिटी को चैलेंज किया और उन कदरों को चैलेंज किया। तो ये होता है सूफी। आपकी बात से दो नताइज निकाले जा सकते हैं। एक तो ये है कि ये सूफी लोग बेदार लोग थे, बिल्कुल बेदार, अपने इलाके से, उनके लोगों के मसाइल से वाकिफ थे और कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए करना चाहते। दूसरी बात जो हमें ये पता चली कि उनके यहाँ गुरूर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मिट जाने की बात थी, मिटा देने का कोई तसव्वुर नहीं था। जब हम सूफिया पे बात कर रहे हैं और हामिद अली खान साहब हमारे पास मौजूद हैं, तो खान साहब क्या सुनाएंगे आप हमें? साहब की गज़ल पेश कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। दिल सोच से खाली है, निगे पाक नहीं। जी बिस्मिल्लाह, प्लीज। दिल सोज से खाली है, दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है।
अजब क्या के तू बेबाक नहीं है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है। है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पन्हा, है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पन्हा, गाफ़िल तो निराशा इदराक नहीं है, गाफ़िल तू निराशा ही में इदराक नहीं है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है। वो आँख के है सुरमाए अफरंग से रोशन, वो आँख के है सुरमाए अफरंग से रोशन, पुरकार सुखन साज है, नमनाक नहीं है, पुरकार सुखन साज है, नमनाक नहीं है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है। कब तक रहे महकूम ये अंजुम में मेरे कब तक रहे महकूम ये अंजुम में मेरे ख्वाब, या मैं नहीं या गर्दिशे इफलाक नहीं है, या मैं नहीं या गर्दिशे इफलाक नहीं है, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है। आलम है, आलम है,
कदमों में जहाँ बाज की मीरास मोमिन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है, मोमिन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है, दिल सोच से खाली है, निगह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है, दिल सोच से खाली है। खान साहब बहुत शुक्रिया। बड़े गुलकारों की असल में मुझे किसी ने बताया था पहचान ये होती है कि वो जब भी किसी बड़े कलाम को गाते हैं तो उसकी रूह से नफ़ी नहीं करते, बल्कि उस कलाम के साथ अपनी आवाज़ को ढाल लेते हैं, लेकिन इस तरह कि उसमें उनकी अपनी शख्सियत, अपना फ़न भी कायम रहता है। मुझे उस्ताद अमानत अली ख़ान का कौल जो इनके घराने जी जी बिल्कुल, वो याद आ रहा है कि जब तक वो कलाम के मानी नहीं उतरते थे उनके अंदर, वो गाते नहीं थे। हाँ हाँ, कहते थे कि हर लफ्ज़ की अपनी एक शक्ल होती है, हाँ, अपना एक मानी होता है, हाँ, हाँ। उसको ढालना गले से इतना आसान नहीं होता जब तक उसे समझे ना। और हामिद साहब बिल्कुल उसी मिसाल को फॉलो कर रहे हैं, और मैं तो इनका बहुत ही फ़ैन हूँ। इनसे जी चाहता है कि बस हमेशा आदमी सुनता ही रहे, और बेशुमार फरमाइशें होती हैं जो आदमी इनसे करता रहे। हम अपने उस मौजू पर आते हैं जिस पर हम पहले बात कर रहे थे, सूफीज़म पे। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनके कंट्रीब्यूशन के हवाले से अलहदा अगर कुछ गुफ्तगू हो जाए तो बहुत सारे लोग इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे। ये मैं अर्ज़ करता हूँ ना कि एक तो ये कि जितने सूफियाँ हैं उन्होंने अपने दौर की अशराफिया से रिश्ता जोड़ने की बजाय आम आदमी से रिश्ता जोड़ा। ठीक। ये एक कॉमन ठीक है। बात है जो सब में हमें नज़र आती है। ठीक है, इसलिए जोड़ा कि उन्हें पता था कि सच्चाई जो है वो मिलेगी यहाँ। ठीक है, एक बात। ठीक है, खवास के लोग नहीं थे, अवाम के लोग थे। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है माफ़ी चाहता हूँ, वो ये है कि जिस जिस ज़ुबान में उन्होंने शायरी की, उस ज़ुबान के तख्लीकी अमल को बहुत गहराई अता कर दी। वो ज़ुबानें उनके कलाम की वजह से तख्लीकी तजर्बे में बहुत वसअत अख्तियार कर गई, एक सतह। और दूसरी, जो लोक दानिश होती है या जो एक अहद की दानिश होती है, उसको उन्होंने दरियाफ्त किया और लोगों के हवाले किया कि उसी दानिश के जोर पर वो लोग आगे ज़िंदगी का फ़िक्र या अपने सफ़र को जारी उन्होंने रखा। तो इस तरह जो उनकी दरियाफ्तें थीं फ़िक्री सतह पर, वो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जो तारीख़ का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ इन सूफिया के यहाँ एक तो हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो अपनी जगह, जो कदरें हमें मिलती हैं वो अपनी जगह, उसके साथ साथ एक जो इंसान को वो तख्लीकी सतह का तजर्बा देते हैं, ये एक और उनका कमाल है। और फिर उसी हवाले से लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आम सतह से थोड़ा ऊपर उठें और इसके मानी तलाश करें कि सूरज, चांद, रोशनी, पहाड़, दरख्त, ये इस्तारे बन जाते हैं उनके यहाँ। फिर इनके ज़रिए से वो बातें करते हैं, और इंसान का खोया हुआ जो विरसा है वो इल्म है, इंसान की खोई हुई मिरास इल्म है। हाँ। उसको फिर वो तलाश करते हैं और लेके आते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की। हम सारे सूफिया के पैगाम को इस तरह समराइज़ कर सकते हैं कि उन्होंने मोहब्बत का सबक दिया, इंसान से मोहब्बत करना सिखाई, इंसान के
मसाइल को उजागर किया। इस्तारे हो सकता है उन्होंने मुख्तलिफ इस्तेमाल किए हों, लेकिन उन सब का मौजू इंसान था और इंसान रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बड़ा क्रिटिकल सवाल, हमारा मज़हब भी अमन और सुकून, मोहब्बत की तलकीन करता है, हमारे तमाम सूफिया का भी यही पैगाम है, फिर उसके बाद हमारे आज के दौर में तफावत क्यों है, लड़ाई झगड़ा क्यों है, तंग नजरी क्यों है? अब वही बात आती है कि जिस समाज में हमने तरबियत पाई है, उस समाज की तरजीहात ही कुछ और रही हों, तो फिर आप उस सूफिया के मसलक तक नहीं पहुंच सकते कि जब आपको पहला सबक ही दुनियादारी का दिया गया हो और इम्तियाज़ ये रखा गया हो कि ये अमीर है तो इसका इम्तियाज़ है, ये गरीब है तो ये नीचे आता है। जब आपकी सोसाइटी की कदरें इस तरह परवान चढ़ेंगी तो फिर उनकी सोच और उनकी फिक्र तो गायब ही होगी। ये तो है एक बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा दीन है, जो इस्लाम है, इंतहाई सादा है। हाँ हाँ, बिल्कुल इंतहाई, और यही बात सूफिया ने समझाई है कि जिसको तुम इतना मुश्किल समझ रहे हो या समझते हो कि कोई आएगा तुम्हें पढ़ाने, कोई आएगा तुम्हें सिखाने, तो ऐसा नहीं है। ये तो रोजमर्रा सांस लेने का अमल है, ये तो आपके इर्द गिर्द है, सामने पड़ा। तो इस तरह अगर हम अपने दीन को, मजहब को साफ शफाफ तरीके से देखें तो उसमें ये फिरका बंदी या ये जो इम्तियाज़ात हैं ये आते ही नहीं हैं। इस्लाम आया ही इम्तियाज़ ख़त्म करने के लिए था, आया ही इसलिए था कि सबको एक जगह पे देखें। तो इसलिए सूफिया ने फिर इसी बात को लिया। तो आज जो आप देख रहे हो ये दुनिया और है। हाँ। ये दुनिया तमाशा है, ये दुनिया और है, बिल्कुल ये दुनियादारी है। इसलिए इस दुनिया में अगर तुम तलाश करोगे उस रूह को, उस फिक्र को, तो मिलेगी कहीं कहीं किसी छोटे आदमी में मिलेगी, कहीं किसी बाबे में मिलेगी, कहीं किसी हुनरमंद में मिलेगी, कहीं किसी मेहनत कश में मिलेगी जो काम कर रहा है, क्योंकि इन्हीं में ही कहीं अल्लाह है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि फिर हल क्या है, लेकिन इस सवाल सोचने के लिए हम आपको थोड़ा सा वक्त देंगे और हामिद अली खान साहब के पास एक दफ़ा फिर चलते हैं। खान साहब, सूफिया कराम का जिक्र हो रहा है, तो कोई सूफियाना कलाम अगर अता हो सके। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाओ लड़ियां। किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाओ लड़ियां। किथे मेहर अली, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलने उदास घनेरी है। सजना रे सिख मित्रां दी बधेरी क्यों दिलने उदास घनेरी लोलू विच शौक चंगेरी अज नैना लाइया क्यों झड़ियां। किथे मेहर अली, किथे तेरी तना, गुस्ताख अखियां किथे जाओ लड़ियां।
बदर शाशानीए मथे चमके लाट नुरानीए मथे चमके लाट लाट मुख चंद्र बदर शाशानीए मथे चमके लाट नूरानीए काली जुल्फ ते अख मस्तानीए चिट्टे दंद मोती दियां इन लड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां किथे मेहर अली सूरत नू मैं जाना खा जाना के जाने जहाना खा जा 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 सच आखा ते रब दी शान आखा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शाना तो शाना सब बनिया जिथे मेहर अली जिथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां इस सूरत नू इस सूरत नू इस सूरत नू मैं सूरत नू इस सूरत नू जाना खा जाना के जाने जाना खा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शाना तो शाना सब बनिया जिथे मेहर अली जिथे तेरी सना गुस्ताख अखियां जिथे जा लड़ियां वाह जी वाह खान साहब, बहुत लुत्फ आ रहा है आज रात आपको सुनने। एक सवाल तिश्ना रह गया था कि हम जब कहते हैं कि अमन का पैगाम हमारे सूफिया ने दिया, हमदर्दी और भाईचारे की तलकीन की, तो ये तफावत क्यों है? यहाँ तक बात पहुँची थी तफावत और इख्तलाफ तसादुम मौजूद है, हल हम तलाश कर रहे थे। मैं अर्ज़ करूं कि एक फ्राज का एक शेर है, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है
खराबों में मिले। अब इसमें ये मजाजी सतह पे देखें तो मतलब कुछ और है, लेकिन हकीकत यही है कि आपको सच्चाई के लिए जाना मजजूबों के पास पड़ता है, शायरों के पास पड़ता है, मुसव्विरों के पास पड़ता है। ये जो तख्लीकी सतह के लोग होते हैं, इनके बारे में आम कहा जाता है ये अब नॉर्मल होते हैं, ये हट के होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये उस दुनियावी रंगो रूप और चमक में नहीं होते, चाहे वो नासिर काज़मी हो, चाहे साद कैन हो। अगर ज़रा देखो इनको, चाहे ख्वाजा मीर दर्द हो, मीर हो, गालिब हो, कोई हो, इन सब के यहाँ ज़िंदगी गुजारने की एक सतह और रही है जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से मुख्तलिफ थी। तो इस तरह वो रियाजत, वो तपस्या, वो एक ख़ास खोज जो इन लोगों में मुसलसल रही, वो है दरअसल वो खजाना जो इनके पास होता है, वो किसी और के पास नहीं होता। ये तो है एक बात। दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या इसका हल है, देखिए किसी चीज का हल यूं दो लफ्जों में, किसी फार्मूले में नहीं है। ये एक सोसाइटी का प्रोसेस है। सोसाइटी किन नॉर्म्स में पली है, किस तरह से डेवलप हुई है। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी उन जेतों में डेवलप नहीं हुई कि जिसमें इल्म की तासीर, इल्म का रचाव आपकी शख्सियत का हिस्सा बने। इसका मतलब हल इल्म हुआ। हल इल्म के साथ साथ वो तलाश और तजस्सुस भी है कि जो आपको वो अंदर रचाव देता है जो आप कायनात से मिलकर, इंसानों से मिलकर, फलसफों से मिलकर, मुख्तलिफ फनून से मिलकर जो आप में पैदा होता है। इन सारी चीज़ों का रचाव ज़रूरी है। समराइज इस तरह कर सकते हैं, एक इल्म ज़रूरी है, दूसरा तलाश ज़रूरी है। मैं, आप, हामिद साहब और ये जो हमारे दोस्त म्यूजिशियंस बैठे हैं, इनके अलावा भी इस गुफ्तगू में किसी को शामिल करते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0900-111-121। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमार भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मैं इमरान रजा बोल रहा हूँ सरकुंडा से। जी इमरान, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने बहुत खूबसूरत और अछूता ख्याल है ये इश्क और तसव्वुफ के बारे में हम तक पहुंचाने का। बहुत शुक्रिया। और सवाल बहुत मुख्तसर था, बहुत सादा था। असगर साहब का वैसे बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, उनके हमेशा ही दिल पे उतरते रहे बहुत अच्छे से। पूछना सिर्फ ये था कि मुझे बहुत पहले से लगता है जैसे ये जो इश्क और तसव्वुफ है ये सिर्फ खासों का खासा है। सुन रहे हैं ना आप? जी जी हेलो जी, आप कह रहे हैं कि ये इश्क और तसव्वुफ जो है ये सिर्फ खासों का खासा है। हाँ, और अगर ऐसा नहीं है और मुझ जैसे आम आदमी तक, क्योंकि तसव्वुफ और इश्क की कहानियां हैं, इनमें कहीं कहीं मुझे लगता है कि अहले फिरत का कोई काम नहीं है। अगर है और मुझ जैसे आम आदमी की जिंदगी में भी इश्क और तसव्वुफ की सोच उसी तरह से लागू होती है, तो फिर ये जो इनटॉलरेंस है, ये टेररिज्म, सेक्टेरियनिज्म, एथनिक वायलेंसेस, एब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, इतनी बहुत सारी चीजें इश्क और तसव्वुफ के होते हुए क्यों, और अगर हैं भी तो फिर इश्क और तसव्वुफ किस तरह एक आदमी के दिल तक पहुंच के यहाँ प्यार, मोहब्बत और अमन अच्छी के दीप जला सकता है, फूल खिला सकता है, रंग महक सकते हैं इस तरह। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने कॉल की, ऑलमोस्ट उसी मौजू पर बात की जिस मौजू पर हम पहले बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इश्क और मोहब्बत तो हमेशा से हमारी तहजीब का, हमारे मज़हब का, हमारे सूफिया के कलाम का हिस्सा रहा है, लेकिन फिर ये जो मॉडर्न लफ्ज़ आ गए हैं जो बड़े डरा देने वाले, खौफ ज़दा कर देने वाले, इंतहा पसंद, टेररिज्म, ये कैसे इस सोसाइटी में आ गए हैं और फिर इनसे कैसे निपटा जाए, उसी मौजू पर गुफ्तगू। ये इस पे मैं अभी आता हूँ। पहले उन्होंने एक बात की खिरत की। जी जी, इकबाल ने बहुत वाज़े बात की है कि खिरत को दिल का गुलाम कर, यानी खिरत जो है वो दिल, अगर तो दिल के की गुलामी में है फिर तो वो खिरत सही है। अगर वो खिरत सिर्फ खिरत है तो वो तो चालाकी है, वो अय्यारी है। तो इसलिए बात वहीं आती है कि दिल, तो आप दिल के साथ हैं और अपने दिल के साथ आप महसूस करते हैं तो आप गुमराही में नहीं जाएंगे। ये तो एक बात है। बिल्कुल सही। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम किन मराहिल से से गुजर रहे हैं, ये अफसोसनाक बात है कि हम
बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस्लाम, मज़हब, अकीदा, ये सब बहुत सादा चीज़ें हैं, समझने वाली, जो कि सामने की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ मुझे अफसोस होता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ तालीम का प्रोसेस कमज़ोर रहा है, कहीं ना कहीं तरबियत का प्रोसेस कमज़ोर रहा है कि हम इंसानों को आपस में जोड़ नहीं सके। हम इन फ़लसफ़ों को, इस तसव्वुफ़ के इन पैगामात को कहीं पहुंचा नहीं पाए और कहीं वो रास्ते में कहीं खोए हैं, जिसकी वजह से कि ये दूरियां या ये फासले बने कि कंपार्टमेंट में लोग बंद हो गए, अपने अपने खानों में बट गए और दूसरे की राय को ना वो सुनना चाहते हैं, ना उसको समझना चाहते हैं। टॉलरेंस खत्म हो गई, सोसाइटी से खत्म और हो गई है। इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि जब आप किसी भी नजरिए की ऐनक चढ़ा लेते हैं तो आपको बाकी सारे नजरिए बातिल नजर आने लगते हैं। ये ना करें, आप नजरिए की ऐनक न चढ़ाएं। आप खुले दिल से जिंदगी को देखें, वो आपको समझ में आने लगेगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस सारे मसले का हल पेश किया। कुछ मसाइल के हल गुफ्तगू से होते हैं, कुछ मसाइल के हल मौसीकी से तलाश किए जाते हैं। वैसे मसाइल के हल होते ही गुफ्तगू से हैं, डायलॉग से। मसाइल पैदा भी बाज़ औक़ात गुफ्तगू से ही होते हैं। जी खान साहब, क्या सुनाएंगे? विसरे इश्क मजाजड़े, विसरे इश्क मजाजड़े, हुस्न अज़ल दे सांग, तांग फरीद करो तांग फरीद कुरोल दी, मारो थल दे मैनू लगड़ा इश्क अवल, मैनू लगड़ा इश्क अवल। अज़ल दा मैनू लगड़ा इश्क अवल, मैनू लगड़ा इश्क अवल तारो दे अज़ल दा मैनू लगड़ा इश्क, मैनू लगड़ा इश्क विच कड़ाई तल तल पावे, विच कड़ाई तल तल पावे, विच कड़ाई तल तल पावे, तल तल पावे, विच कड़ाई तल तल पावे, तलियां नूचा तलदा मैनू लगड़ा इश्क अवलड़ा, अवलदा रोज़ अज़ल दा
बलबल मारे मोया नू ए बलबल मारे मोया नू ए बलबल मारे मोया मोया नू ए बलबल मारे मोया नू बलबल मारे होया नू ए बलबल मारे वलिया नू चा वलदा मैनू लगड़ा इश्क मैनू लगड़ा इश्क अमलदा रोज़े बदलदा मैनू लगड़ा इश्क बलबल मारे मोया नू ए बलबल मारे वलिया नू चा वलदा मैनू लगड़ा इश्क लगड़ा इश्क भुल्ला शौदान्यू अनोखा ओ भुल्ला शौदान्यू अनोखा भुल्ला शौदान्यू अनोखा भुल्ला शौदान्यू अनोखा रलाया रलदा मैनू लगड़ा इश्क मैनू लगड़ा इश्क अमलदा रोज़े बदलदा लगड़ा इश्क लगड़ा इश्क मैनू लगड़ा इश्क वाह जी वाह खान साहब, बहुत लुत्फ आ रहा है, बहुत ही जैसे जैसे रात गुजरती जा रही है गला, आवाज़, सोज, सुर सब निखरते जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। असगर साहब, शुरू में गुफ्तगू हो रही थी, आपने दिल और दिमाग के हवाले से बात की थी, लेकिन टेलीफोन के हवाले से बात नहीं की थी। मुझे इत्तला मिली है, एक फ़ोन आया, एक कॉल लेते हैं और देखते हैं ये साहब क्या कहना चाहते हैं। हेलो 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 सर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर, मैं ज़िया मोयुद्दीन बात कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी ज़िया, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि तमाम सूफिया के यहाँ ये उमूमी फिक्र रही है कि मुसावात, हमदर्दी, अखुवत, भाईचारा और आलमी अखुवत का एक निज़ाम, ये उनके यहाँ उमूमी फिक्र रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज के ग्लोबल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में आज का मुसलमान ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, और क्या वो अगर ये अफोर्ड कर सकता है और अगर ये अपने ऊपर जिंदगी पर, इज्तिमाई जिंदगी पर और इनफरादी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट करते हैं मुसलमान, तो क्या वो क्रश नहीं कर दिए जाएंगे? असगर साहब नहीं, मैं नहीं समझता कि ये दो चीज़ें उन्होंने मिला दी हैं। एक सतह पर के आलमी सतह पर मुसलमानों का, उम्मा का जो एक मकाम है या जो रोल है, एक तरफ तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कही। दूसरी ये कि बाहमी तौर पर हम जो आपस में मुसावात की बात करते हैं, इसमें मेरे भाई सबसे बुनियादी मसला ये है कि हमारी जो मुस्लिम कौमियतें हैं या मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें सही मानों में मुसावात मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद पर हम में वो तफरीका भी है और हमारी सोच में भी फ़र्क है। तो इसी बुनियाद पर हम एक उम्मा के तौर पर नहीं बन पाए, और हज़रत अल्लामा इकबाल ने इसी पे जोर दिया था कि हम सब मुसलमान ममालिक, सब मुसलमान कौमियतें एक हो जाएंगे तो दुनिया में हमारी एक शनाख्त होगी। तो इसको पाने के लिए रास्ता सूफिया का मौजूद है। वो सूफिया का, वलियों का, पैगंबरों का, वो सब जो हिदायत के लिए आए, वो सब जो हमारे लिए आए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, वो सब के सब उनके इरशादात, उनकी बातें ले लें तो कोई वजह नहीं कि हम फिर से अपने आप को ताकतवर ना बना सकें। अब ये तो इनका जवाब रहा। मैं एक चीज़ और महसूस करता हूँ कि जितने भी ये सूफिया आए, इनके यहाँ एक मार्फत का अमल रहा। बिल्कुल सही। अब वो मार्फत क्या है? वो मार्फत ये है कि ज़िंदगी की हकीकत में रहते हुए ट्रांसेंड करते हैं। ट्रांसेंड करके वो उन इम्कानात की तरफ चले जाते हैं, उन छुपी हुई हकीकतों की तरफ चले जाते हैं जो आम नज़र से पोशीदा है, और फिर उसकी खबर लाते हैं। तो ये एक ऐसी सतह है जो उनको मुमताज़ करती है, एक आम आदमी से फ़र्क पैदा करती है। बिल्कुल सही। इसी तरीके से रम्ज़ उनका एक ख़ास पहलू रहा है, यानी बात हिजाब में करते हैं और बात के अंदर कई और बातें पोशीदा होती हैं। मुझे याद आ रहा है कि हज़रत शाह शमस सब्ज़वारी जब मुल्तान में क़याम के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तो आगे बड़े बड़े वली, बड़े बड़े सूफिया का मरकज़ मुल्तान, और उसमें एक कदम से दूसरे कदम पर सूफी। तो आपका फ़र्ज़ था कि आप इजाज़त लेते, ऐसे तो नहीं दाखिल हो सकते। तो आपने इजाज़त तलब की कि मैं यहाँ हाज़िरी देना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। तो सूफिया ने पानी से भरा हुआ प्याला आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आपने देखा तो मतलब समझ गए कि लबालब भरा हुआ है, यहाँ तो जगह नहीं है। आपने गुलाब की एक पत्ती उस पानी के कटोरे पर रख दी और वापस भेज दिया, जिसका मतलब था मैं ऐसे रहूँगा जैसे गुलाब की पत्ती इस पानी के ऊपर रह रही है। वाह। तो ये थी वो रम्ज़ जिसके ज़रिए से उन्होंने बात समझाई। तो इस तरह इन तमाम सूफिया के यहाँ आपको कोई ना कोई रम्ज़ ऐसी मिलती है कि जो पता देती है कि ये कोई और तरफ से बोल रहा है, कहीं और तरफ से बात आ रही है। इसी तरह इन तमाम सूफिया ने इसी ज़मीन के अंदर रहते हुए अपने महबूब तलाश किए। ख्वाजा गुलाम फरीद ने रोही को महबूब बनाया, जो रेत का सहरा है। अजीब सी बात है, रेत के सहरा को महबूब बना लिया। वजह उसकी ये थी कि उस सहरा में जो फूल, पत्तियां, जो कंकर, जो भी चीज़ें थीं, उन सब के ज़रिए से वो अल्लाह तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए जितनी जड़ी बूटियां, जितने वहाँ पौधे उगते हैं सहराई, उन सब से कलाम किया उन्होंने। उन सब के ज़रिए से हमें कोई ना कोई नई बात समझाई अल्लाह की तरफ जाने की। तो भाई ये तो एक अजीब व गरीब इनके सिलसिले हैं। जो बात आपने की है
असर रखती है। अब इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और क्या चाह रहा हो कि मैं एक दफ़ा फिर हामिद साहब के पास जाऊं और उनसे दरख्वास्त करूं कि कुछ सुनाएं। हाँ जी। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। लूटने वाले को तरसती है दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। लूटने वाले को तरसती है दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। वो कनाते जो जिंदगी का उसूल, वो कनाते जो जिंदगी का उसूल। तंग दस्ती फराख दस्ती है दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। जिनसे दिल है जहान में कमया, जिनसे दिल है जहान में कमया। फिर भी ये शय गज़ब की सस्ती है दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। लूटने वाले को तरसती है दिल की बस्ती अजीब बस्ती है।
दा 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 ब दा ग ग दा ग म दा नि 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 दा। हम फना हो के भी फना न हुए, हम फना हो के भी फना न हुए, हम फना हो के भी फना न हुए। नेस्ती एक तरह की हस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। लौटने वाले को तरसती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। आँखों को क्या, आँख को क्या, आँख को क्या नजर नहीं आता, आँख को क्या नजर नहीं आता। अब्र की तरह से बरसती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है। लूटने वाले को तरसती है, दिल की बस्ती, दिल की बस्ती, दिल की बस्ती। वाह जी वाह खान साहब, हमने आपको सुनकर सीखा है कि आवाज़ को जादू कैसे किया जाता है। बहुत ही अच्छा खान साहब। थैंक यू। अच्छा असगर साहब, एक मरहला जब इसका हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत से लोगों पे हमने देखा है, होता ये है कि बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनकी ज़िंदगी इंतहाई नफसा नफसी का आलम है, जिसमें हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, इंतहाई दुनियादार ज़िंदगी गुजर रही है। फिर कोई एक लम्हा उन पर आता है और फिर वो लम्हा वहीं साकित हो जाता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से नहीं निकलते, दुनिया बदल जाती है। ऐसा क्यों कर होता है? ये भी अल्लाह की देन है कि किसी को अल्लाह दुनियादारी से वापस पलटा के कोई एक ऐसी हकीकत दिखा दे कि जो उसकी ज़िंदगी को बदल दे। एक चीज़ मैंने इस तजर्बे में देखी है कि आप देखें सदियां गुजर जाती हैं, सूफिया का पैगाम चलता रहता है, वो ख़त्म नहीं होता, एक सदी से दूसरी सदी में मुंतकिल हो जाता है। कितनी बड़ी सच्चाई उसमें होती है। आप देखें, मैंने खुद देखा है कि बड़े बड़े बादशाह जिनसे तारीखें भरी हुई हैं, उनके मकबरों पे जाएं तो कोई भी नहीं होता, खाली कब्रें पड़ी होती हैं, कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं होता। वही सलीम चिश्ती जिसके दरबार में बादशाह, मुगल बादशाह नंगे पांव गया था, आज जब आप उसके आस्थान पे जाते हैं तो मखलूक को आप देखते हैं। ये एक इस बात का सबूत है कि इंसान दुनियादारी से पलटकर जाता ज़रूर है, वो उस कैफियत को हासिल करना चाहता है, इसीलिए मेला लगा रहता है, जमघटा रहता है, लोग वालेहाना तौर पर मौजूद रहते हैं, जमा रहते हैं। इससे साबित ये हो रहा है कि इस फिक्र के अंदर एक 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 ऐसी असरी सच्चाई है जो हर जमाने का साथ देती है, हर जमाने में वो रवां रहती है। वो एक ऐसा समंदर है जो कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है, हम सिर्फ उसके किनारे एक बूंद लेकर तो हमारे लिए वो काफ़ी होती है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ जो आपने बात की
कि वो ये है कि इस दुनियादारी के बावजूद भी इंसान कभी कभी जब अपने दिल में झांकता है तो उसे वहाँ गिरने वाले आंसू नजर आते हैं कि वो हैं, बिल्कुल उससे गाफिल नहीं होना। बिल्कुल होते हैं। और मसलन ये अजीब मरहले होते हैं जब वक्त की इकाइयाँ तब्दील हो जाती हैं। मसलन सारी ज़िंदगी एक नुक्ते पे मरकूज हो जाती है और फिर रफ्ता रफ्ता ऐसा होता है कि वो नुक्ता सारी ज़िंदगी बन जाता है। और ये किसी एक शख्स के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हमने ये वाक़या इसमें ये होता है कि कभी कभी वही चीज़, इसको सारे उलमा ने माना है, फलसफियों ने माना है कि कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। लेकिन बदलती उसकी है जो बदलना चाहता है, बिल्कुल जिसके सही दिल पे पत्थर हैं, आंखों पे मोहरें लगी हुई हैं, तो वो तो नहीं बदलेगा। तो इसीलिए इस्लाम में या हमारे दीन में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़े कहा है कि अपनी आंखों को खुला रखो, अपने दिल को कुशादा रखो, सोचो, देखो, तदब्बर करो, गौर करो, सैर करो, दुनिया को देखो। वहाँ मुराद ये नहीं है कि दुनिया की इमारतों को देखो, वहाँ मुराद ये है कि जब आप एक कदम भरोगे तो कहीं आगे एक नई हकीकत सामने आएगी, कहीं एक और इंसान से मिलोगे, इस तरह जुड़ते चले जाओगे, इस तरह तुम मेरी कायनात को पालोगे। तो फलसफा उसके अंदर इस कायनात को पाने का है। तो इसलिए जिसने आंखें खुली रखी, दिल को खुला रखा, वो ज़रूर उस स्पिरिट पे जाएगा। अच्छा, कायनात को पाने का आपने जिक्र किया, उसका एक तरीका तो ये बड़ा वाज़े है, आप कायनात को देखिए, मुशाहिदा करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक ज़र्रे में, एक नुक्ते में दुनिया पा लेते हैं, सारी दुनिया समा जाती है और वो जो ज़र्रा है उसमें आपको कायनात के तमाम असरार और रमूज़, तमाम नशेब व फराज नज़र आते हैं। वो ज़र्रा हर किसी को क्यों नहीं नज़र आता? वही बात है कि साहिब बसीरत होना, साहिब नज़र होना जो इंसान का शरफ़ है, उसके लिए तगोदाव तो करनी पड़ती है। ऐसे ना बसीरत आती है, ना नज़र आती है, तो उसके लिए मुर्शिद के पास भी जाना पड़ता है, किताब के पास भी जाना पड़ता है, अपने असल की तरफ भी लौटना पड़ता है। तो वो तो पूरा एक सफ़र है। तो जो इस सफ़र के कांटों को सहता है, फिर उसको तो ज़र्रे में कायनात नज़र आएगी। बिल्कुल एक तो ये हकीकत है। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है कि कोई मेहरबानी भी हो जाती है गुनाहगारों पे, फकीरों पे, मजलूमों पे, कि कहीं कश्फ उनको होने लगता है। वाह वाह, तो ये भी एक पहलू है जिसको रखना चाहिए। वाह 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 वाह। कि क्योंकि हर चीज जो है वो फॉर्मुलेटेड नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुली हैं, जिनका कुछ पता नहीं, जिनका कुलिया नहीं, कहां से आती है, कैसे आती है। अच्छा, इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के बाद, हमें इतना कुछ समझाने पढ़ाने के बाद, आपका ये हक तो ज़रूर बनता है कि जो आखिरी फरमाइश हमने हामिद साहब से करनी है वो आप करें। जिस कैफियत से आप गुजरे हैं, अल्लाह आपको उस पर सरफराज करे, और जो आपके अंदर नेकी है वो मुझे नज़र आई आपकी आंखों में। तो मैं वही बात, धमाल वाली कैफियत है। मैं ज़रूर पेश करता हूँ जी। उससे पहले एक छोटा सा जो एक ख्याल है जी, बिस्मिल्लाह। आखिरी आइटम आपकी फरमाइश मेरे सर माथे पर। बिस्मिल्लाह। दाता तोरे द्वार में गाऊं, दाता तोरे द्वार में गाऊं, मन की मुरादें पाऊं,
मन की मुरादे पाऊं दादा तोरे द्वार जो मैं गाऊं दादा तोरे द्वार दाता करम करियो दान में भरियो दाता करम करियो दान में भरियो तोरे सदा गुण गाऊं तोरे सदा गुण गाऊं दाता तोरे द्वार में गाऊं Bada baba bade gazar ni sa ta da ye baba ni sa bada baba de gazar ni sa ye da 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 do ne ba baba baba de sa ni da baba ni da ga ni sa ni da da ye baba da baba ni da bada baba de gazar ni sa do ne ba ga da da do ne ba राखी को दे पीछा संगीत जो जगा राखी को दे पीछा संगीत जो जगा तेरे बिना कित जाऊं तेरे बिना कित जाऊं दाता तोरे द्वार में गाऊं दाता दाता तोरे द्वार में गाऊं दाता तोरे दाता तोरे मैं गाऊं हाँ सर, आपने अपनी फरमाइश पूरी की है और बहुत खूबसूरत। हमारी फरमाइश और असगर साहब की फरमाइश आप पर कर्ज है। हाँ जी बिल्कुल पेश करो। जंगल पहाड़ कहते हैं नाते अली अली जंगल पहाड़ कहते हैं नाते अली अली मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा हमारा हमारा काम है अली का नाम लेना अली का काम है गिरतों को थाम
ओ लाल मेरी पत चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे, 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 चारे चराग तेरे बलन हमेशा, चारे चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में पालन आयो भला झूले लालन, पंजवा में पालन, पंजवा में पालन आयो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा शोभात दमा दम चली ना
दम कलंदर अली दा पहला दम अली दम दम दे सती शहबाज कलंदर लाल मेरी लाल मेरे पथ हाँ साहब, आपने तो समा ही बांध दिया है। बढ़िया बन और ये जो आखिर में आपने धमाल सुनाई है, यकीन मानिए जिस खूबसूरती से और जिस लगन से आपने इसे गाया है, इसकी धमक दिल में महसूस होती थी। खान साहब, आपका, असगर नदीम सैयद साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। यकीन मानिए ये मेरे लिए, मेरी टीम के लिए और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप जैसे बड़े लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बढ़िया। नाज़रीन, हमने इस ट्रांसमिशन में बात की फ़लसफ़ा इश्क की, इश्क हकीकी की तारीफ़ को जानना चाहा, सूफिया कराम के फ़लसफ़े को सीखा, उनकी तालीमात के बारे में गौर किया। सूफिया कराम का कलाम हमने सुना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हामिद अली ख़ान साहब ने उसे गाया। ये जितनी भी गुफ्तगू हुई है, जितने भी तालीमात पर बात हुई है, इसमें कहीं भी कोई भी सबक नफ़रत का नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो मोहब्बत की बात करते हैं, इंसान को इंसान के करीब देखना चाहते हैं। यही सूफिया का पैगाम है, यही दयारे इश्क की ट्रांसमिशन का मकसद है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।